साथियों, आइए हम दिखाते हैं आपको पहले पिन कैसे रीड होगा हमारा ऑन बेंच मॉडल पे। आ गए, हमने इमेलाइजर को सिलेक्ट किया, एग्री को क्लिक किया। इसके बाद हम जाएंगे महिंद्रा पे। महिंद्रा को ओके किया हमने। देखिए इंटरनेट कनेक्शन हमारा बेहतर है, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर से ओके करेंगे। ठीक, यहाँ से जाएंगे हम BS6 के ऊपर। अब जाएंगे इंजन के ऊपर। फिर यहाँ से बेंच मोड का ही आ रहा है, ओके किया हमने। अब आगे हमारा शो वायरिंग पे जाएंगे। पहले वायरिंग का कनेक्शन हमारा करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं वायरिंग के कनेक्शन किस प्रकार से होंगे हमारी गाड़ी में। जो बेंच मोड के ऊपर करना है तो हमें वायरिंग का ही समझना है भली प्रकार से, बिना किसी डाउट के। जो कि कनेक्शन इस प्रकार हैं। तो देखो, देखिए हमारी जो पॉजिटिव पिन है ये लगी हुई है 5 नंबर में ब्रेक बॉक्स के 16 नंबर पिन से आ रही है। ब्रेक बॉक्स के 16 नंबर पिन से आकर के ये हमारी जा रही है 5 नंबर और 16 नंबर में। ये देखिए कनेक्शन 5 नंबर और 16 नंबर में। और इसके बाद में आपको लगानी है जो वो 6 नंबर पिन। ये हमारी ग्राउंड है। देखिए 6 नंबर ये ग्राउंड की पिन है, जो कि हमारे ब्रेक बॉक्स के 4 नंबर पे आ रही है। ये देखिए ब्लैक वाली 4 नंबर पे और यहाँ 6 नंबर पे ये कनेक्शन हो गया। अब ये है हमारी 77 नंबर पिन कैन हाई की, जो कि ब्रेक बॉक्स के 6 नंबर पे आ रही है। ये देखिए 6 नंबर पे ये वाली कैन हाई की, ये येलो कलर की है हमारी कैन लो की, जो कि लगेगी 60 नंबर पे, 20-60 नंबर पे लगेगी कैन लो। और हमारे ब्रेक बॉक्स के 14 नंबर पे आके लगेगी। कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। जो कनेक्शन ने बताया बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो कि ये है हमारा पॉजिटिव है 5 नंबर, ये है ग्राउंड 6 नंबर हमारा। ऊपर है कैन हाई जो कि 77 नंबर पिन पे लगी हुई है, और नीचे है कैन लो जो कि 60 नंबर पे लगा हुआ है। और इसके बाद ये हमारा है इग्निशन का, मान लीजिए ये भी 12 वोल्ट ही है, जो कि 16 नंबर पे लगा हुआ है नीचे वाली लाइन में, ठीक है। ये है इसके कनेक्शन, बिल्कुल सिंपल से। और इसको करते हुए हमें सप्लाई देनी है। ये देखिए हमने सप्लाई डोंगल को दे रखी है। ब्रेक बॉक्स को यहाँ हमें कोई सप्लाई नहीं देनी है। जो सप्लाई हमें देनी है वो डोंगल को देनी है। ये देखिए हमने सप्लाई यहाँ से दे रखी है। साथियों, अब हम करते हैं इसका पिन रीड। आइए दिखाते हैं आपको। स्पेशल फंक्शन को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद इमोबिलाइजर पे गए, एग्री को ओके किया, ठीक है। अब हमें जाना है महिंद्रा पे ओके किया हमने। काम करते हुए हमारे इंटरनेट कनेक्शन और सिस्टम चार्ज होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ से हम जाएंगे BS6 के ऊपर, क्लिक किया हमने। अब हमें बेंच का डाटा निकालना है, तो इसलिए इंजन को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए आ गया बेंच मोड का, ओके किया हमने, देख लीजिए। फिर इसको हमने कनेक्शन करके ओके किया। पहले हम जाएंगे शो वायरिंग। अब हम करेंगे यहाँ से इमो रीड। ये देखिए हमारा डाटा रीड होने लग गया। काम करते हुए बैटरी हमारी कोशिश करिए कि करीब 30-40% है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए, वीक सिग्नल ना हो तो बेहतर रहेगा। और डाटा रीड हो गया हमारा लगभग। ये देखिए हम ओके को ओके किया, हमारा पिन निकल के आ गया। और हम दोबारा आपको दिखाते हैं
जैसे हम रीड पिन को ओके करेंगे वैसे यहाँ रीड हो गया। ये देखिए हमारी लाइटें जलने लग गई हैं, जो कि लाइटें हमारी अभी पिन रीड होते ही बंद हो जाएंगी। ठीक, अभी रीड हो रहा, देख लीजिए। जो बैटरी का वोल्टेज है हमारा डोंगल जो है लगा हुआ है, हमने डीसी वोल्ट दे रखा है। सप्लाई देखिए हमारे यहाँ से दोबारा हमने आपको दिखाने के लिए रीड किया है। ये जब रीड करेंगे तो हमारा ये ऑन हो जाएगा, यहाँ जल रहा है, ओके हो रहा है, कोई इशू नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने लगातार 2 बार कर दिया। ये देखिए हमारा यही पिन निकल के आया दोबारा, कोई इशू नहीं। ये देखिए ओके होते हैं हमारी यहाँ की भी लाइटें सारी बंद हो गई। ये साथियों है हमारा ब्रेक बूस्ट। आइए दिखाते हैं क्या कैसे क्या वर्क करेगा। ये देखिए हमने लगा दिया डायरेक्ट, और इसके पीछे हम चाहे तो अपना डोंगल भी लगा सकते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब गाड़ी में अगर हमारी कोई वायरिंग उल्टी हुई, सीधी हुई या सही से शॉर्ट हुई तो हमारा ये ब्रेक बूस्ट तो खुद तो शॉर्ट हो जाएगा, मगर ये हमारे डोंगल को बचा देगा, जो कि हमारा डोंगल बहुत महंगा होता है। किसी भी स्कैनर का मेन पार्ट जो होता है वो डोंगल ही होता है। ये डोंगल को बचा देगा, खुद तो शॉर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम गाड़ी को स्कैन कर सकते हैं। साथियों, हम ब्रेक बूस्ट से सप्लाई डायरेक्ट कब दे सकते हैं, जैसे कि जब हमारा कैन हाई और कैन लो आ रहा हो। जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये रही हमारी कैन हाई की वायर, इस पर हमने पॉजिटिव लगाया, मल्टीमीटर डीसी रखा, ग्राउंड दे दिया बॉडी से। ये देखिए हमारा बन रहा है लगभग 2.5 वोल्ट से ज़्यादा। ठीक है, और अब हमने पॉजिटिव ग्रुप लगा दिया इसके सामने वाली पिन पे, फिर से हमने बॉडी को ग्राउंड दे रखा है। ये देखिए टोटल हमारा 5 वोल्ट बनना चाहिए, जो कि हमारा 5 वोल्ट बन रहा है, तभी हमारी गाड़ी स्कैन होगी डायरेक्ट वोल्टेज देने से, नहीं तो स्कैन नहीं होगी। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारे ब्रेक बूस्ट में सप्लाई नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे अपना जो ये एक्स्ट्रा वायर हमारे ब्रेक बूस्ट की तरफ से मिला हुआ है। जैसे कि ये देखिए अभी हमने ओपन नहीं किया है, ओपन ही कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। इसको हमने दे दिया चार्जिंग सप्लाई पॉइंट पे, ये हमने लगा दिया ग्राउंड, बॉडी से ग्राउंड अटैच कर दिया, और ये हमने इग्निशन ले लिया फ्यूज बॉक्स से सप्लाई पे, जहाँ पे डायरेक्ट कई फ्यूज बॉक्सों में सप्लाई आती रहती है, इग्निशन स्विच से भी ले सकते हैं, जहाँ से आपको उचित लगे। ये देखिए हमने जैसे सप्लाई दी वैसे हर ब्रेक बस ऑन हो गया। और इसी के बाद देखिए डोंगल लगाएंगे, हमारा डोंगल भी, ये देखिए हमने डोंगल रखा और हमारा डोंगल ऑन हो गया। अब हम गाड़ी को स्कैन करेंगे तो गाड़ी स्कैन होगी। अगर कैन हाई और कैन लो पे वोल्टेज आ रहा होगा, दोनों वोल्टेज मिलाकर के 5 वोल्ट बनना चाहिए। एक पे 1.5 भी हो सकता है, एक पे 3.5 भी हो सकता है टोटल, तभी वर्क करेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है, जैसे इसको हमने निकाल दिया, सभी हमारे पास में, अब हमको दिखा भैया, ये हमारे पास एक स्टूल के साथ में जो एक सप्लाई आती है वो है, ये लगेगी चार्जर जॉक की जगह पे, और दूसरी लगेगी ब्रेक बूस्ट पे। ये हमारे इस डोंगल के पीछे लगाने के लिए आती है, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है। तो इसी वायर से हम डबल काम ले सकते हैं। इस वायर को इधर देखो, ये हमने लगा दिया चार्जिंग जैक पे, और इसको हमने दे दी सप्लाई ब्रेक बूस्ट को। ये देखिए ये ऑन हो गया, हमारा डोंगल ऑन हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें सप्लाई इसी से देनी है। अगर हम सप्लाई यहाँ से भी देते हैं तब भी हमारा काम पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर ध्यान रहे कैन हाई और कैन लो पे वोल्टेज आना ज़रूरी है। जैसे कि ओबीडी सॉकेट में पॉजिटिव नहीं आएगा, बॉडी ग्राउंड नहीं आएगा और चेचिस ग्राउंड नहीं आएगा, तो हम ऐसे वोल्टेज देके गाड़ी को डायरेक्ट इसका स्कैन कर सकते हैं। देखिए इसके पीछे हमारी लाइट भी लगी हुई है, कोई इशू वाली बात नहीं। जैसे इसको हम जब लगाते हैं तो वोल्टेज आ जाता है इसके पीछे, ये देखिए वोल्टेज आ गया। ये भी सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इसको उचित जानकारी है तो इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और 12 वोल्ट आप एसी से भी इसको दे सकते हैं और डीसी से भी दे सकते हैं। इसको वोल्टेज 12 ही चाहिए होता है, 12 से 13 वोल्ट चाहिए होता है। ठीक है, ये देखिए हमने इसको ऑन टेबल कर रखा है, ये हमने इसको सप्लाई दी, देखिए सप्लाई आ गई बटन को। ये हमने अपना लगा रखा है एक्सटूल XT90 का डोंगल,
ये देखिए हमने चेक करने के लिए इसमें लगा रखा है 17C55 और इसकी हमने सप्लाई दे रखी है। ब्रेक बॉक्स हमारा क्या काम करेगा, जैसे कि इसको हम निकाल देंगे, ये हमने निकाल दिया, देखिए ऑफ हो गया। तो अगर इसको हम डायरेक्ट गाड़ी में लगाएंगे तब भी आप स्कैन कर सकते हैं। और इसका एक तो बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो है डोंगल शॉर्ट नहीं होगा, ये सेफ्टी डिवाइस भी है जिससे डोंगल शॉर्ट नहीं होगा। और दूसरी बात ये हो गई कि जैसे देखिए हमने लगाया चार्जर को, सप्लाई आ गई। और हमें जैसे कई बार कोई ECM को स्कैन करना होता है, जैसे बहुत से भाई पहले सिर्फ ये पिन आउट के वायर कनेक्शन करके डायरेक्ट इस वाले सॉकेट में लगा देते थे, तो कई बार हमारा ECM शॉर्ट हो जाता था या कई बार स्कैनर का डोंगल हमारा ख़राब हो जाता था। मगर अब यह डिवाइस लगाने के बाद में ऐसा नहीं होगा। आइए अब आपको हम स्कैन करके दिखाते हैं अपने S2 90 के ऊपर। डायग्नोस क्लिक किया, अब हमें महिंद्रा को सिलेक्ट करना है, हमने महिंद्रा को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, डायग्नोस पे जाएंगे, ये हमारा जाइलो का ECM है, जाइलो को सिलेक्ट किया। ये हमारा H9 मॉडल का है, इसलिए H9 मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम ऑटोमेटिक स्कैन करेंगे। ये देखिए स्कैन हो रहा है हमारा। सिर्फ इसमें हमारा ऑन टेबल ECM लगा है, इसलिए ECM को ही स्कैन करेगा। ठीक है, ओके किया ECM को, डायग्नोस को क्लिक किया, रीड DTC करेंगे। ये देखिए सब ओपन के हमारे फॉल्ट बन रहे हैं। ठीक है, आइए एक बार इसको हम क्लियर करते हैं। बैक किया हमने, क्लियर DTC। ठीक है, फिर से रीड करेंगे, देखिए वही फॉल्ट बन रहे हैं और हमने पूरा सिस्टम जो है अपना ऑन टेबल ही लगा रखा है, इसी का है। इसी को हम स्टूल से कर रहे हैं। साथियों, हमारे इस XRS के ब्रेक बॉक्स के जो पिन नंबर होते हैं वो सेम टू सेम OBD पोर्ट की तरह हैं। जैसे कि 16 नंबर हमारा होता है डायरेक्ट पॉजिटिव, 15 नंबर होता है L लाइन, 14 नंबर होता है कैन लो लाइन। ठीक है, 10 नंबर होता है बेस ग्राउंड। ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा 7 नंबर के लाइन, 6 नंबर कैन हाई लाइन, 5 नंबर ग्राउंड, 4 नंबर चेचिस ग्राउंड और 2 नंबर बेस पॉजिटिव। ठीक है, जैसे OBD का सॉकेट होता है सेम टू सेम हमारा वैसे ही होता है। मान लीजिए OBD का जो सॉकेट है उसी को बड़ा कर दिया गया है एक प्रकार से।